अपने अपने सेट्स म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी कुछ सेट्स जो हैं म्यूट हुए नहीं हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने अपने जो सेट्स हैं उनको म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हम आइए इस दूसरे सत्र में स्वाध्याय के आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो लोग भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं। और एक निवेदन आप सभी से है कि अभी तक जितनी भी डिस्कशंस हमारी आपस में बैठ के हुई हैं, तो उसमें यही थोड़ा सा विचार किया गया है कि 14, 15 और 16 दिसंबर की जो तारीख है, ये संभवतया हम लोग शिविर के रूप में जो है उसको हम रख पाएंगे। तो सभी से निवेदन ये रहेगा कि हम 14 को सुबह भी अगर पहुंच जाते हैं तो 14 को सुबह, क्योंकि उस दिन गीता जयंती का उत्सव है, तो आप अगर सीधा यहाँ आश्रम आते हैं तो आप गीता जयंती का उत्सव भी कर सकते हैं। और उसके बाद में 16 तारीख को हमारे ब्रह्मलीन परमाध्यक्ष जी महाराज डॉक्टर किशोर दास स्वामी जी का जो है वो वार्षिक पुण्य स्मृति दिवस है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास समय यहाँ पर बचेगा उसको हम प्रयास करेंगे कि एक दो और भी जो विद्वान हैं उनकी उपस्थिति में हम, ताकि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सही प्रकार से हो सके, हमारी जो शंकाएं, उन शंकाओं का समाधान हो सके, खास करके प्रैक्टिकली स्वामी राम की चिंतन के ऊपर भी। तो एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी आना चाहते हैं उस समय, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अगर अपना जो नाम है और अपनी स्वीकृति अगर संतोष जी के पास में अगर भेज देंगे या मेरे पास भेज देंगे, तो हम उसको मिला के हम संभावनाओं के ऊपर ये कि भाई किस तरीके से हम दिल्ली से अगर यहाँ आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं, फिर यहाँ से जाने का, तो वो जो है उसकी एक व्यवस्था हमारे सामने, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया के ऊपर ही आगे की जो पूरी योजना है वो योजना आएगी आपकी। तो मैं आपसे निवेदन इस बात का कर रहा हूँ। और अगर हम छोटा सा, क्योंकि बहुत सारे जो परिवार हैं वो आना चाहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक निमित्त भी बन जाएगा और उस निमित्त के साथ में हमारा एक लक्ष्य जो है वो लक्ष्य भी हमारे सामने आ जाएगा। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनन्य शब्द का अर्थ, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, एक उसका ये भी अर्थ है और दूसरा उसका अर्थ है, जैसा मैं अभी आपके सामने निवेदन कर रहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो कौन सी चीज़ है, तो कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति को हम स्वयं हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रेम किसी से कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने आप से करता है। और इस बारे में स्वामी राम ने, ये जो पहले मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वो कहते हैं इसका उदाहरण, जिसकी तरफ आमतौर पे हमारा ध्यान नहीं जाता, उसका एक उदाहरण स्वामी जी ने दिया है। और वो उदाहरण क्या है? वो उदाहरण है कि आपने एक चीज़ महसूस की होगी, ऐसा क्यों होता है, वो शायद इससे एनालाइज हो जाए कि जब भी हमारा कोई व्यक्ति किसी आग की विभीषिका में फंस जाता है और आप बाहर हैं, आप निकल आए, तो आप क्या करते हैं? आप लोगों को आवाज मारते हैं कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरी पत्नी आग के बीच में फंस गए हैं, बचाओ। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा ये जो चीज है, हम जो दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं उस समय, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम उसके लिए रिएक्ट करें? जैसा कि ये वॉइस जो है ये थोड़ी इको कर रही है, प्लीज जरा चेक करिए उसको। स्वामी जी ने उसके लिए एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण, कृष्ण लीलाओं के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक किसी भी
कथा के प्रसंग को देखने की एक अपनी ही दृष्टि थी। वो कहते हैं जिस समय भगवान काली दह में कूदे, और जब काली दह में कूदे तो मित्रों ने तो क्या कूदना था है बचाने के लिए भगवान को। सभी जानते हैं कि जहाँ पर इस समय श्री कृष्ण कूदे हैं, जिस स्थान पर कूदे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। वहाँ विषाक्त जल है ना, विष से भरा हुआ जल है। और उसके बाद में वहाँ जो रहने वाला जो काली है, वो काली क्या कर रहा है, वो कहते हैं विष का वमन लगातार कर रहा है, लगातार कर रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, लगातार पॉल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी जो स्थिति है पॉल्यूट होने की, या ऐसी वहां पर खबर मिली सबको, कोई भी कूदने के लिए तैयार नहीं, खबर मिली तो यहां तक आता है कि नंद बाबा और यशोदा आदि सारे सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए, सब इकट्ठे हुए। अब सब इकट्ठे होके प्रेम तो सारे श्री कृष्ण से करते हैं, कान्हा से करते हैं, लेकिन कोई भी उस यमुना में कूदने के लिए तैयार नहीं है। तो स्वामी जी वहां पर सिद्धांत देते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि शायद कोई कहे कि मैं जाता हूं, लेकिन कोई नहीं गया। ये जो है, ये जो यहाँ पर कहा गया अनन्य, अनन्य का अर्थ क्या है? एक तो अनन्य का अर्थ जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, दूसरा अनन्य का अर्थ है कि सबसे ज्यादा जिस समय व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता, और जब उसी प्रकार का प्रेम जब किसी अन्य से भी करना शुरू कर दे, परमात्मा से भी आपका प्रेम कितना हो, तो कहते इतना हो जैसा आप अपने आप से करते हैं, अनन्य रूप से। अनन्य मतलब अन्य मानकर नहीं, बल्कि अनन्य, अभेद मानकर। ये क्या है? ये जो उपासना है, ये अभेद उपासना है, अद्वैत उपासना है। इसको आप ये बोल सकते हैं कि निराकार, निर्गुण निराकार की जो है वो उपासना है। क्योंकि सगुण साकार में तो भेद है, द्वैत है, अनेकता है, लेकिन जो अद्वैत तत्व है जिसको हम निर्गुण निराकार बोलते हैं, उस निर्गुण निराकार में किसी भी प्रकार का भेद, किसी भी प्रकार की बहुरूपता ये वहां पर नहीं दिखाई देती। तो कहते हैं भगवान यहाँ पर कहते हैं भक्त्या तु अनन्यया शक्यम, कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा। अब जैसे मैंने आपके सामने दो इसकी एक धाराएं दी हैं, उन दोनों धाराओं में से जिसमें भी आप कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अभी आप थोड़ा सा दूसरी श्रेणी में, सगुण साकार की श्रेणी में है, तो सगुण साकार की श्रेणी में क्या है कि एक ही जिसकी भी आप उपासना कर रहे हैं, उस उपासना में आप सभी को क्या कर लीजिए, समाविष्ट कर लीजिए। एक ही उपासना में आप सभी को समेट लीजिए, और जिस समय उस एक के अंदर आप उन अनेक को समेट लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं वह जो उपासना है वो सगुण साकार रूप में अनन्य रूप से की गई उपासना बन जाती है। और जिस समय आप निर्गुण निराकार रूप में उस उपासना को करते हैं, वहां अद्वैत हो जाता है। वहां पर आप में और उसमें भी कोई अंतर नहीं रहता। जैसे पहली वाली जो स्थिति है उसमें ए बी सी डी इनमें अंतर नहीं है ना, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जितने भी, जैसे विष्णु हैं, अब विष्णु के कितने दशावतार हमने माने, कुछ ने 24 अवतार माने। वो जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों का नाम लेते हुए भी हमारे मन में कौन सी चीज है, तो हम क्या मानते हैं? कहते हैं ये सभी विष्णु। हाँ, ये सभी विष्णु हैं। इसी तरह जिस समय आप भगवान शिव के विभिन्न नाम या रूपों को जब आप लेते हैं, तो आप कहते हैं ये सभी नाम भले ही अलग अलग हों, इनके आकार भले ही अलग अलग हों, इनके रूप अलग अलग हों, लेकिन इनका स्वरूप क्या है? वो कहते हैं एक ही है। और वो कौन है? तो कहते हैं शिव। अब जिस तरह आप अनेक नाम और अनेक रूपों में एक ही ईश्वर का दर्शन या एक ही देवता का दर्शन कर रहे हैं जिसके वो नाम और रूप हैं, इसी तरह प्रत्येक देवता को जिस समय आप उस विराट पुरुष के रूप में देखते हैं, एक ये भी दृष्टि हो गई। तो अद्वैत जो है
ये अद्वैत। अब वो जो अद्वैत है, और वो किस रूप में हुआ, कहते हैं तुझ में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आप वो एक उपासना करते हैं ना कि बल्कि यहाँ पर जो आप प्रार्थना बोलते हैं, अब हमारी जो प्रार्थना है मिशन की, उसमें आप क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं वेद ये जो हम तुम नहीं हैं, है ना, हम मेरे में और तुम में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ये कौन कह रहा है? कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसको जो हमारे मूल जो आधार है, जिनको हम अपना सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं, ऐसे वो जो वेद हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। कहते हैं वेद ये जो पर्दा उठा दिखा दे अपनी शक्ल प्यारी। तो उसमें क्या है कि वो जो पर्दा है, झीना सा जो पर्दा है, जिस झीने पर्दे की वजह से हमें अनेकता दिखाई दे रही है, हमें भिन्नता दिखाई दे रही है, उसको तू हटा दे। तो जब तू उसको हटा देगा तो क्या होगा, मैं और तुम हम दोनों एक ही हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर तो अनन्य या शक्य एवं एवं विधो, कहते इस अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा, ये अनन्य भक्ति का अभी अगला जो श्लोक है वो समझ लीजिए, वो उसी का बीज है। हम लोग बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि भगवान की एक शैली है, विशेष शैली है, और वो विशेष शैली क्या है कि उन्होंने एक बीज डाला, और बीज डालने के बाद उसकी संभावनाओं को वो धीरे धीरे करके प्रस्फुटित करना, उस पर विकसित करना, उसको ऊपर की तरफ स्पष्ट करना, उसको प्रारंभ कर देते हैं। तो कहते हैं एवं विधम एवं विधोर्जुन, कहते हैं इस विधि से हे अर्जुन, क्या कहते हैं, इस ये जो मेरा चतुर्भुज जो रूप है वो क्या है, कहते हैं इसको प्रत्यक्ष देखने के लिए, इसको सही प्रकार से देखने के लिए, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, इसको तत्वतः जानने और तत्वतः इसको देखने के लिए, और प्रविष्टुम च परंतप, और उसमें प्रवेश करने के लिए। देखिए, आपने उसको देख लिया, देखना ही पर्याप्त नहीं है, आपने उसको जान लिया, देखा, जाना, और उसके बाद में क्या किया, आप उसमें प्रवेश भी कर गए। प्रवेश करने का मतलब क्या है, आप उसकी अंतरात्मा में, आप उसकी गहराई में पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे, समुद्र के आप किनारे बैठे, तो आप क्या देख रहे हैं, वहां से समुद्र में उठती हुई जो लहरें हैं उनको आप देख रहे हैं, भंवरों को आप देख रहे हैं, और आप वो सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि अरे, आपको अनुभव हुआ कि जिसको मैं अलग अलग समझ रहा था ये अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही है। क्या है एक ही है? तो कहते हैं ये एक समुद्र है, और उस समुद्र का क्या है, ये जल है, उस समुद्र का ये जल है। आपने ये देख लिया। अब कहते हैं कि आपने जान लिया, दृष्टुम, आपने उसको देखा, और देखने के बाद आपने उसको जाना। जानने के लिए आपने अनुभव में लाने के लिए क्या किया कि सच में एक है या नहीं है, आपने उसमें छलांग मार दी। और जब आप छलांग मार देते हैं उसमें, तो आपको महसूस होता है, आपको पता चलता है, क्या पता चलता है कि जिस चीज को मैं देख रहा था और जिस चीज को मैं विचार पूर्वक जो है वो समाधान करने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था, अब वो क्या है, मैं उसको देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि इन सब में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ये सब का सब क्या है, ये जल ही है। और उसके बाद में प्रविष्टुम, उसके अंदर उसकी गहराई में जाना। जब आप उसकी गहराई में जाते हैं तब आपके सामने और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट होती हैं। तो तत्वेन का अर्थ क्या है, वो जो जैसे जैसे पहले आप प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं तो आपको भेद दिखाई देता है, और जिस समय आप देखते हैं तब आपको भेद दिखाई देता है। जिस समय आप उसको जानते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, बुद्धि के द्वारा उसको जांचने और परखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी अनेकताएं एक तरफ चली जाती है। तब आप एकता के थोड़ा सा और पास पहुंच जाते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो पहले आप कर मानकर बैठे हुए थे, वो अब क्या हुआ, आपके जो हाइपोथेसिस है,
आपकी जो परिकल्पना है, आपने जो पहले माना हुआ था, वो माना हुआ अब आपको लगने लगा कि नहीं, ये माना हुआ मेरा जो था वो गलत था, असलियत ये है। और फिर कहते हैं उसमें भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो समाप्त कब हो जाता है, जब आप उसकी गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। आप सतह जो थी, ऊपर वाली जो सतह थी, और जिस समय आप गहराई में गए तो कहते हैं आपको ऊपर की सतह में और नीचे की गहराई का जो जल है उन दोनों के अंदर आपको अंतर जो है वो स्पष्ट हो गया। तो कहते हैं ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। तो क्या होता है, कहते हैं कि जिस समय अनन्य भक्ति के द्वारा कोई मुझको जानता है, अब आप इसको इस तरह से जोड़िए, जब कोई अनन्य भक्ति के द्वारा मुझको देखता है, मुझको जानता है और मुझको क्या करता है, मुझ में प्रवेश करता है। इसका मतलब तीन स्तर बड़े मोटे मोटे हो गए भक्ति के। एक तो है देखना, एक तो है देखना, दूसरा है उसको जानना, और तीसरा उसका क्या है, उसमें प्रवेश कर जाना, उसकी गहराई में उतर जाना। तो ये जो चीज है ये भगवान ने यहाँ पर हमारे सामने रखी। अब जो आखिरी श्लोक है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था, वो जो अनन्य भक्ति है, अब अनन्य भक्ति शब्द का प्रयोग तो भगवान ने कर दिया और उसके उन्होंने तीन स्तर भी बता दिए। लेकिन अब जो जिज्ञासु है, जो जानने वाला है, जो जानने की इच्छा अपने मन में रखता है, उसके मन में एक प्रश्न ये आता है कि इस शब्द का भगवान ने जो प्रयोग किया है ये वास्तव में है क्या, ये अनन्य भक्ति है क्या। मैंने आपके सामने उसके दो रूप बताए, और भी ज्यादा स्पष्ट कब वो होता है, ये तो सिद्धांत है ना, दार्शनिक रूप से हमने उसके दो रूपों को समझने का, दो धाराओं को समझने का प्रयास किया। अब उसको भगवान बड़ा, आपने ये श्लोक बहुत सुना होगा, खास करके जिस समय भी भक्ति की चर्चा होती है तो ये श्लोक हमारे सामने आ जाता है। और कहते हैं कि ये जो भक्ति है जिसको अनन्य भक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है और इसका फल क्या है। आपके जीवन में जब अनन्य भक्ति आती है तो उसका प्रतिफल क्या होता है, उसका महात्म्य क्या है। तो ये दोनों ही बातें भगवान ने इस श्लोक में आपके समक्ष रखी हैं। मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। कहते हैं स माम एति, हे पांडव, हे पांडव का अर्थ हे पांडुपुत्र। तो पांडुपुत्र कौन है? अर्जुन। हे पांडुपुत्र अर्जुन क्या है? कहते हैं कि स माम एति, वह मुझको प्राप्त होता है। प्राप्त होने का अर्थ क्या है? अप्राप्त नहीं है। फिर मैं बार बार, क्योंकि ये कुछ चीजें इस प्रकार की हैं जिनके ऊपर बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। प्राप्त करने का अर्थ क्या है? प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि वो अप्राप्त है, वो आपके पास में है नहीं और आप उसको प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने का मतलब है जानना। प्राप्त करने का अर्थ है जानना, है ना। जिस समय आप कहते हैं कि देखना, तो देखने का भी अर्थ क्या है? जानना, अर्थात उसका अनुभव करना। इसका मतलब अब आप ये जितने भी इसके लिए हमने वैकल्पिक शब्द बताए हैं आपको, तो आप उनके साथ में आप इसको जोड़ कर देखिए। वह मुझको प्राप्त होता है, वो मेरा अपने जीवन में अनुभव करता है, वो तत्वतः मुझको जानता है ना, वो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर पाता है। कहते हैं कौन? यह सम स मामेति पांडव। कहते कौन ऐसा कर पाता है? तो आखिर में उन्होंने कहा निर्वैर सर्वभूतेषु। हम उल्टा थोड़ी सी प्रक्रिया लेकर चल रहे हैं। निर्वैर सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणियों में क्या है? कहते हैं निर्वैर, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वैर नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार का वैर नहीं है, समस्त भूतों में।
कहते हैं समस्त भूतों का अर्थ क्या है? प्रत्येक जो है, निर्वैरः। तो क्या उसके जीवन में कोई वैरी नहीं होता? कहते नहीं, दूसरा आपको वैरी समझ ले, कोई बात नहीं, फर्क पड़ता है। भाई दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको वैरी अगर समझ लेता है या समझता है तो इसको उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे हमारे अगर दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें, तो निर्वैर सर्वभूतेषु, उस प्रत्येक प्राणी में उसमें किसी भी प्रकार की वैर की भावना नहीं, वैर के बारे में चिंतन नहीं। अच्छा, सामान्य दृष्टि से आप देखिए तो हम क्या करते हैं? सामान्य दृष्टि से अगर आप देखें तो हम कितनी बड़ी चूक कर जाते हैं। कौन सी चूक करते हैं? थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। वैर किसके साथ पाल लिया दक्ष ने? वो जो दक्ष, हमारी हमारी भी स्थिति बिल्कुल वैसी है। हमारी स्थिति इस मायने में बिल्कुल वैसी है। दक्ष ने किसके साथ वैर पा लिया? कहते हैं उसके साथ वैर पाल लिया जो किसी के साथ में वैर नहीं करता है। कौन? वह जो सदाशिव हैं, भगवान शिव जो हैं। वो भगवान शिव क्या है? भगवान शिव का किसी के साथ में कोई वैर भाव नहीं है, उनके तो सभी अपने हैं। यहां तक कि जिस समय आप शिव की आराधना करते हैं तो आप पाते हैं कि चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे देवता हो, कोई भी हो, वो उनकी क्या करते हैं? वो उपासना करते हैं और वो सबसे प्रेम करते हैं। जिस अगर मोटी सी भाषा में अगर बोलें तो अजात शत्रु हैं। उनके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में किसी भी प्रकार का वैर नहीं है, पर आप दूसरे को तो नहीं कर सकते, दूसरे को आप नहीं कह सकते। अब आप यहीं पर देख लीजिए कि वो वैर किसको देखकर हुआ? महादेव को देखकर हुआ। किसके मन में हुआ? दक्ष के मन में हुआ। किसके साथ उसने वैर पाला या किसके साथ उसने वैर की भावना रखी? जो निर्वैर है। तो निर्वैर सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जो किसी भी प्रकार का जिसका वैर नहीं, और वैर के साथ में आप सोच लीजिएगा, दूसरा शब्द भी आप छोड़ दीजिए। जब आप वैर बोलते हैं, वैर भाव बोलते हैं, शत्रुता का भाव बोलते हैं, तो शत्रुता का भाव भी नहीं है, और साथ में दूसरी चीज कौन सी है जिसको हम जोड़कर देख सकते हैं? कहते हैं ना तो वहां पर किसी भी प्रकार का शत्रुता का भाव है और ना ही किसी भी प्रकार की मैत्री का भाव। आप कहेंगे कि कमाल की बात है, या तो शत्रुता होगी या मित्रता होगी, लेकिन आप स्वामी राम के साहित्य को पढ़ें या श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें या भगवान कृष्ण या श्री राम के चरित्र को आप देखें, जितने भी महापुरुष या अवतारी पुरुष हैं उनके चरित्र को आप देखें, तो वहां पर इन दोनों का अभाव होने के बावजूद भी एक भाव रहता है। और वो भाव कौन सा है? जहां पर न राग है, जहां पर द्वेष है, जहां पर न शत्रुता है और न जहां पर मित्रता है, वहां पर क्या है? तो कहते हैं वहीं पर प्रेम प्रकट होता है। प्रेम का जो प्राकट्य है, इसका मतलब जो प्रेमा भक्ति जिसको आप बोलते हैं, एक तो भक्ति वो है जिस भक्ति में प्रक्रिया प्रधान है। आप ठाकुर जी को आप स्नान करवाते हैं, स्नान करवाने के बाद में आप उनको उनकी पोशाक बदलते हैं, पोशाक बदलने के बाद में फिर आप उनको भोग लगाते हैं, फिर भोग लगाने के बाद में मतलब ये सारी प्रक्रियाएं आप करते हैं। रात के समय आप उनकी आरती करते हैं, फिर उसके बाद में आप उनको जो भी प्रसाद है वो देने के बाद में फिर आप उनको शयन करवाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो एक है। और दूसरी जो प्रेमा भक्ति है, वो कहते हैं प्रेमा भक्ति तो बड़ी विलक्षण है। प्रेमा भक्ति किस प्रकार की है? प्रेमा भक्ति हमको देखने को मिलती है शबरी में। प्रेमा भक्ति उस काल से अगर आप यहाँ आ जाएं तो वहां पर प्रेमा भक्ति का एक बड़ा और सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है। वो मिलता है रामकृष्ण परमहंस के जीवन में। रामकृष्ण परमहंस जो थे, जिस समय वो पुजारी के रूप में
दक्षिणेश्वर के अंदर पूजन कर रहे थे वहां पर, तो वहां क्या हुआ? कहते लोगों ने शिकायत की, लोगों ने शिकायत की उनकी महाराजा से, महाराजा को शिकायत की कि आपने एक ऐसा पुजारी रखा है। कहते क्यों, क्या हो गया? कहते हैं कि क्या भावपूर्ण होकर ये पूजा नहीं करता? कहते नहीं, भावपूर्ण होकर तो करता है। जिस समय माँ के विग्रह के सामने आता जाकर खड़ा होता है तो इसका रोम रोम पुलकित और आनंदित होता है। इसका एक एक रोआ जो है वो बड़े एक विलक्षण से भाव में होता है। इसी तरह जब ये पूजन कर रहा होता है तो आत्मविस्मृत होता है, इसको कुछ भी ध्यान नहीं होता। तो कहते हैं इतना अच्छा पुजारी तुमको मिला है तो तुम कह रहे हो कि ये पुजारी में कोई अवगुण है। क्या अवगुण है? कहते एक ही अवगुण है। कहते क्या? कहते हैं ये क्या करता है, जो भोग लगता है ना, भोग, जो भोग लगता है तो ये क्या करता है, पहले खुद खाता है और उसके बाद में माँ को भोग लगाता है। पहले खुद खाता है और उसके बाद में माँ को भोग लगाता है। अच्छा, अब आप सोचिए कि जो स्वयं पाकी होते हैं ना, स्वयं पाकी, स्वयं पाकी का मतलब होता है अपने आप जो भोजन बना के खाते हो। एक स्वयं पाकी का अर्थ ये हुआ। और दूसरा, हमारी कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं जो कहती है अच्छा बाकी सब वास्ते तो चल मैं भी बना देनी आ, या तुसी खुद बना लो, लेकिन अपने वास्ते रोटी मैं खुद बनावांगी तो तड़का भी मैं खुद ही लाऊंगी। होती है ना घरों के अंदर कुछ माताएं स्वयं पाकी बुजुर्ग जो है ना, कपड़े तो तू धोए ने, बड़े अच्छे धोए ने, हाली भी कसर रह गई है, तो वो फिर क्या करेंगी कि आपने कपड़े सुखाने के लिए ढाले हुए होंगे और वो चुपके से जाएंगी और वो जो सूख रहे कपड़े हैं उनको उठाकर ले आएंगी, और जब तक खुद धोकर नहीं सुखाएंगी तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। घर में काम करने वाले रखे हैं लेकिन उसके बावजूद वो डस्टिंग जब तक खुद नहीं करेंगी, सफाई जब तक खुद नहीं करेंगी, उनको चैन नहीं पड़ेगा, उनको लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ खामी है। कहते इसी तरह से जो स्वयं पाकी होता है, स्वयं पाकी को क्या होता है, कहते हैं उसको ये लगता है कि उसको एक अपना जो टेस्ट है। तो यहां रामकृष्ण परमहंस को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। राजा ने स्वयं देखा कि वो भोग लगाने से पहले उसको थोड़ा सा चखते थे। अब जब चखते थे तो क्या हो गया, वो जो भोग लगाया जा रहा है वो भोग तो आपने अर्थात भक्त ने पहले स्वयं लगा लिया और उसके बाद में वो भगवान को लगा रहा है। पहले पुजारी ने भोग स्वयं लगा लिया, उसके बाद वो भगवान को लगा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए कि झूठा भोग है। और जो झूठा है वो भोग ही नहीं रह जाता, ईश्वर का भोग तो नहीं रहा, माँ का भोग तो नहीं रहा। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करते हैं। कहते हैं मुझको ये सिखाया गया है कि जब भी मैं अपने प्रिय को भोजन देता हूँ, माँ जिस समय अपनी संतान को भोजन देती है तो वो क्या चखती है, वो उसका स्वाद चखती है कि नमक मिर्च आदि की कमी तो नहीं रह गई। कहते हैं मैं खुद चख के, ये है भाव। यहां पर प्रक्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना भाव महत्वपूर्ण है। तो ये जो भाव है जिसको आप भाव कहते हैं, यही क्या है, ये कहते हैं प्रेमा भक्ति है। विदुरानी का आप लोगों ने बहुत सारा कई बार सुना होगा कि विदुरानी क्या करती है। विदुरानी जो केले के जो छिलके हैं वो तो भगवान को खिला रही हैं और खुद क्या कर रही हैं, वो जो केले के अंदर का जो गूदा जिसको आप केला बोलते हैं उसको वो फेंकती जा रही है। ये क्या है, और भगवान बड़े आनंद से उन छिलकों को खा रहे हैं। ये कौन सी भक्ति है? अगर वहां पर तर्क है, अगर वहां पर भाव का अभाव है और वहां पर यदि बुद्धि के प्रयोग की बात है, तब तो ये कहा जाएगा कि बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन भगवान जिस स्वाद से उसको खा रहे हैं वो क्या बताता है, वो कहते हैं ये है क्या, कहते हैं ये है प्रेमा भक्ति। ये जो प्रेमा भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति के लिए ही अब यहां पर कहते हैं कि अनन्य भक्ति,
अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम। आपके भीतर भाव की इतनी उच्चतम स्थिति हो जाए तो वो कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में किसी भी प्रकार का वैर न होना, और साथ में क्या कहते हैं? संग वर्जित। देखिए, संग वर्जित, संग वर्जित का अर्थ क्या है? संग वर्जित का अर्थ है यहां पर उस संग से संग नहीं, जिसको हम लोग संग का मतलब क्या ले लेते हैं कि कुसंग में ना रहे, कुसंग से वर्जित है ना। और साथ में जब कुसंग से वर्जित है तो हम ये कहते हैं कि नहीं, अच्छा संग होना चाहिए, क्योंकि अच्छे संग का आपके ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। और जो कुसंग है उसका आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो कु अर्थात बुरा पड़ता है। लेकिन यहां पर दोनों को नकार दिया। जैसे यहां पर निर्वैर सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में किसी भी प्रकार का वैर ना होना, और साथ में ही उसके अंदर प्रेम का उत्पन्न होना, प्रेम जागृत होना, फिर सबसे प्रेम होना, ना कि ना किसी के साथ में वैर है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। और दूसरी तरफ वो कहते हैं संग वर्जित, अर्थात किसी भी प्रकार की आसक्ति का अभाव। संग वर्जित का मतलब है कोई भी आसक्ति नहीं, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, संग वर्जित। अब उससे पहले क्या बोलते हैं? मद भक्त, मेरा मेरे प्रति क्या है? पूर्ण रूप से क्या हो? कहते हैं समर्पित हो, है मद भक्त, मेरा ही भक्त हो, मेरा भक्त हो, अर्थात मेरे प्रति जिसका पूर्ण रूप से समर्पण हो। अब उससे पहले जो थोड़े से विशेषण है, मत कर्म कृत, मत कर्म कृत, मेरे लिए ही जो समस्त कर्मों को करने वाला है। मत कर्म कृत, मेरे लिए ही जो समस्त कर्मों को करता है। इसका मतलब जो भी वो कर रहा है, जितने भी उसके कर्म हैं, उन कर्मों का लक्ष्य क्या है? उन कर्मों का लक्ष्य क्या है? विषय या वस्तु या भोग के साधनों को एकत्रित करना नहीं है, उनकी प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। जिसको हम कामना बोलते हैं या जिसको हम सकाम बोलते हैं, वो सकाम नहीं है, परमात्मा से कुछ लेना चाहता है ये भावना नहीं है, बल्कि मत कर्म कृत, मेरे लिए ही समस्त कर्मों को करता है। मेरे लिए करने का मतलब ये सिर्फ मुझको ही पाना चाहता है। जो मुझको पाने के लिए क्या कर रहा है? समस्त कर्मों को कर रहा है। मत कर्म कृत और मत परमः, सबसे मत परम, परम शब्द का अर्थ पहले मैंने आपको बताया था कि बस अब उससे ऊपर कुछ नहीं है। मुझी को क्या मानता है? मुझी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। मुझी को जब वो कोई भी अपनी सूची बनाता है तो सबसे पहले कौन होता है? मैं होता हूं। मुझी को उसने अपने जीवन का परम लक्ष्य माना हुआ है। जितने भी लक्ष्य हैं वो सारे उपलक्ष्य हैं। परम लक्ष्य कौन है? परम लक्ष्य मैं हूं। मेरे द्वारा प्राप्त की हुई जो वस्तुएं हैं वो उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है? मत परमः, जो मुझको परम मानता है। ऐसा मत भक्त, ऐसा मेरा भक्त। अब हम इसको शुरू से, अभी तो हमने नीचे जो चतुर्थ पाद था, इसका चौथा जो चरण था, वहां से हमने लिया। अब हम इसको पहले चरण से लेकर और आखिर की तरफ जब जाते हैं तब इसका अर्थ हमारे सामने क्या स्पष्ट होता है? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, वह मुझको प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? कहते मद भक्ता, मेरा जो भक्त है, मेरे प्रति जो संपूर्ण रूप से समर्पित है। अब वो जो संपूर्ण रूप से समर्पित है उसको भगवान एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। वो क्या कहते हैं? मत कर्म कृत, जो मेरे लिए समस्त कर्मों को करता है। मत परमः, जो मुझको अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानता है। और साथ में संग वर्जित, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। निर्वैर सर्वभूतेषु,
कहते हैं जिसका किसी के साथ में कोई भी वैर नहीं है ना। जब वैर नहीं है तो क्या है, भगवान देखिए श्री राम के जीवन को आप देखिए या श्री कृष्ण के जीवन को आप देखिए, जिनको हम बोलते हैं ना कि ये उनके शत्रु हैं, कंस जो है कौन है, उनका शत्रु है, या राक्षस जो है वो उनके शत्रु हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जिस समय वो उन शत्रुओं के साथ में अपना व्यवहार करते हैं तो उनके भीतर किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार के वैर का भाव नहीं है, बल्कि अनुग्रह है। रावण जो है, बाकी को तो उन्होंने जैसे भेजा वैसे भेजा, लेकिन आपने देखा होगा कि रावण जो है उसमें से निकला तेज, और वो तेज किस में समा गया, वो श्री राम के अंदर समा गया। इसका अर्थ क्या हुआ, उनको जिसको हम बोलते हैं कि उनका शत्रु है, उस शत्रु के प्रति भी उनके भीतर अंतःकरण में किसी भी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं है। निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव, वह मुझको प्राप्त करता है। हे पांडव, वह मुझको प्राप्त करता है। तो ये भक्ति का जो एक बीज है वो भगवान ने यहाँ पर डाला। अब उसकी जो चर्चा है वो हम 12 अध्याय अर्थात 12वें अध्याय में हम उसकी चर्चा करेंगे। आइए आज हम ये जो 11वां अध्याय है, जिसको हम लोग बहुत दिनों से उसके विभिन्न पक्षों को विराट रूप के या विश्व रूप के नाम से जिसको कहा जाता है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो ये आज हम लोगों ने जो 11वां अध्याय है, इसकी यहाँ पर अपने स्वामी रामतीर्थ मिशन में जो महापुरुष यहाँ पर समाधिस्थ हैं परोक्ष रूप